अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फातिमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो बैक पर वॉइसेस है ये इग्नोर कीजिएगा, ये पंखे की आवाज़ है क्योंकि मैं दूसरे रूम में बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ और एसी वाले रूम में सब सो रहे हैं। ये है जी हमारा क्यूट सा बकरा, इसका नाम मैंने रखा था मंटू। वैसे मैंने अपने दिल ही दिल में इसका नाम रखा था, घर में किसी ने ये मुझे पुटी हरकत करने नहीं दी। खैर अभी मैं जा रही थी पार्लर मम्मा के साथ, फेशियल्स वगैरह करवाने थे। हमने सोचा थोड़ा साफ सुथरे हो लेते हैं क्योंकि हमने ईद तो नहाना होता है माशाल्लाह से। तो जी सीटीए साइड में आ चुकी थी, लेकिन जब मैंने देखा कि रोड पे बिल्कुल भी रश नहीं है तो मुझे तो गश पड़ने वाला था कि रोड पर रश नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात बोली है। वैसे दौर फिटे मुंह मेरे। वैसे एक अंकल बता रहे थे, वो लेस वाले अंकल थे, कि इस दफा सबने बकरा वगैरह खरीदा है तो सब कुर्बानी वगैरह कर रहे हैं, ज्यादा कोई शॉपिंग वगैरह कर नहीं रहा। लेकिन नहीं, हमें तो कीड़ा है, हम तो शॉपिंग भी करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से कुर्बानी भी करेंगे। अभी हम लोग बैंक में जा रहे थे क्योंकि हमेशा की तरह हम लोगों ने जो पेमेंट थी वो पास नहीं रखी थी और एटीएम था मम्मा जी के पास। अभी पेमेंट निकलवाएंगे और फिर नेक्स्ट चलेंगे आगे। पेमेंट हम लोगों ने निकलवा ली थी और अभी हम लोग जा रहे थे पार्लर। वो मम्मा की पुरानी फ्रेंड थी, उन्होंने मम्मा को लोकेशन सेंड की थी कि यहाँ आना है। फिर जो हमें मम्मा की फ्रेंड ने लोकेशन गाइड की थी उसके मुताबिक हम लोग लोकेशन पर गए, लेकिन वहाँ उनका कोई सैलून ही नहीं नज़र आया हमें। इतनी ज़्यादा यहाँ पर बाज़ार में ट्रैफिक थी। अभी मैं कह रही थी नहीं है, लेकिन जब बाज़ार के अंदर आए तो यहाँ तो ट्रैफिक थी और अंकल लड़ना भी शुरू हो गए थे। जी मैं पहले आया हूँ, आप लोग क्यों अंदर आ गए हैं, पहले घुस गए हैं आके। हमने कहा आप थोड़ा बैग चले जाएं, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी अवाम है ना भाई। और ये जो थोड़ी मेरी खुसरे जैसी आवाज़ आप लोगों को लग रही होगी, जी कल मुझे अपनी ईदी रिसीव हुई थी तो मैं फ़ौरन चली गई शौकी होके KFC। वहाँ से मैंने आइसक्रीम खाई और काफ़ी ज़्यादा गंद वगैरह खाया, उसी वजह से मेरा गला ख़राब है। सो जी हम सैलून तो इस पहुँच गए थे, लेकिन जी इनके पास टाइम नहीं था। फिर हम लोग दोबारा गए मम्मा की दूसरी फ्रेंड बीहा आपी के सैलून पर। इनके सैलून की सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं और ऑल टाइम हमारी मेहंदी इन्हीं की फेवरेट होती है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगवाती हैं। खैर यहाँ से हमने कोई सर्विस तो नहीं ली, मम्मा ने अपना हेयर डाई करवाया और हम लोगों ने मेहंदी लगवाई। अभी सारा काम और मेहंदी भी हमने लगवा ली थी, अभी घर के लिए रवाना होने लगे थे। और बैग पहले मैं मम्मा का अंदर भूल गई थी, इसीलिए अभी मैं इस तरह शो करवा रही हूँ बैग। फिर मम्मा ने मेरी मीठी मीठी की और मैं बैग अंदर से उठा लाई और अभी हम लोग घर जाएंगे। वेले हो गए हैं क्योंकि और थक भी काफ़ी ज़्यादा गए हैं। घर हम लोग पहुंच गए और वाह माशाल्लाह क्या क्लाउडी स्काई है। अल्लाह करे बारिश ही हो जाए, कसमें चस आ जानी है ईद वाले दिन। और यहाँ मेरे मुंह पे दरवाज़ा बज के मेरा मुंह टूटने लगा था, लेकिन बच गई मैं। और खाने में आज चिकन बना हुआ था और जी घर आते ही मैं रोटी पर टूट पड़ी क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था और ब्रेकफास्ट में भी हाफ ब्रेड का स्लाइस खाया था। चले जी अभी रोटी शोटी खा ली है मैंने। और ये थी मेरी मेहंदी जो मैंने लगवाई थी इस दफ़ा ईद पर, और मेरी मम्मा को भी इसी हैंड की मेहंदी पसंद आई थी। ये वाली थोड़ी मैंने एस्थेटिक कर कर लगवाई थी। मम्मा मुझे कह रही थी ये कैसी लगवा ली, जैसे कबूतरों ने बेटी की होती है। ये है जी हमारा कुर्बानी का बकरा, बाकी सब फोटोशूट कर रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स है। ये है कि मैं मुंह नहीं लगा रहा, खुद को हाथ नहीं लगाने दे रहा। कसम में बड़ा एटीट्यूड है। कोई नहीं पता, सुबह तो ज़िबा हो जाना। इस दफ़ा जी ईद पर मम्मा ने बिल्कुल भी सवैयाँ वगैरह नहीं बनाई थी और ना लेकर आई थी। ग्रोसरी में मम्मा ने बस मिठाई मंगवा ली थी और मम्मा ने कहा वही खा लेना सुबह, फिर बाद में मैं खाना वगैरह बना लूँगी। और जी जो सबसे ज़रूरी काम है कोल्ड ड्रिंक के क्रेट, मैंने तो सोचा था मेरे घर में एक स्टिंग का क्रेट भी आएगा, लेकिन माशाल्लाह जब मैंने मम्मा को स्टिंग का बोला मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर दिया। मम्मा ने बोला ओए होए स्टिंग पीने से बच्चे हार्ट अटैक से मर जाते हैं। मैंने बोला मम्मा बच्चे मरते हैं, बच्चियाँ थोड़ी मरती हैं। फिर मेरी थोड़ी और कुत्ते वाली हुई, फिर मैं चुप करके बैठ गई। मैंने कहा खैर ये ना जो कोक और स्प्राइट मिल रही है बाद में वो भी ना मिले। और ये रात को फिर मैं बाहर गई थी मम्मा के साथ क्योंकि मम्मा ने लेना था परफ्यूम। हालांकि मैंने दिन में बोला था हमारे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन नहीं, मेरी मम्मा को काम याद आते रहते हैं।
खैर फिर हम लोग ब्रांड एरिया साइड आ गए और यहाँ पर तो माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा रौनकें लगी हुई थी। कुछ ब्रांड बंद हो चुके थे और कुछ ही का अभी क्लोजिंग टाइम था और यहाँ पर माशाल्लाह बच्चे बच्चियाँ निकले हुए थे अपनी ईद शॉपिंग करने के लिए। खैर मैं पूंडी नहीं कर रही थी, एमी मुझे गलत ना समझिएगा, मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टाइलों पर आए। यहाँ के फ्रेगरेंस वगैरह हम लोगों ने चेक किए लेकिन कोई पसंद नहीं आया। फिर बाद में जे रोड पर गए और यहाँ पर तो माशाल्लाह 5-5, 6-6 हज़ार से स्टार्टिंग थी। फिर हम लोग गए बाद में आइडियाज़ पर, यहाँ की फ्रेगरेंस जो हमें पसंद आई हमने परचेज़ कर ली। और यहाँ पर कैश काउंटर पर गई थी मेरी मम्मा, मैं यहाँ पर फेरा तोरा कर रही थी और सबको देख रही थी कि सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। आई मीन सब पर नज़र रख रही थी, नोट पूंडी, ठीक है। उसके बाद बस कैश काउंटर से जैसे ही मेरी मम्मा वापस आई हैं फिर हम लोग घर आ चुके हैं। और ये वो परफ्यूम था जो हम लोगों ने ख़रीदा था। पर जी मेरी थोड़ी सी इज्जत अफजाई फिर से मम्मा से हो चुकी थी और चांद रात वाले दिन और रात मेरी बड़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है मम्मा से, क्योंकि मेरी हरकतें ही पुटी हैं। मम्मा मुझे कह रही थी इस तरह ओपन करते हैं कोई चीज़, में तमीज़ ही नहीं है। ईद की वजह से इन लोगों ने गेट 1 बाय 1 फ्री लगाया हुआ था, साथ हमें बॉडी स्प्रे फ्री मिला था। सो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। खैर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।